गाइस, तो आज मैं न्यू एंजन फैन फैक्शन शेयर करने वाली हूँ। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगेगा। तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। बिना कोई छपड़ छपड़ किए हुए मैं फैन फैक्शन पर ही आती हूँ, क्योंकि ये फैन फैक्शन बहुत रोमांटिक है। और सबसे पहली बात, इस फैन फैक्शन में आप विन को बिल्कुल पागल देखोगे। लेंजन के पीछे विन कुछ अजीब अजीब सी हरकतें करता है, जैसे वो लेंजन के पीछे बस पागल हो गया है। तो ये फैन फैक्शन बहुत, अब मेरे को नहीं पता कि आप लोगों की थिंकिंग कैसी है। तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अब देखते हैं आप लोग को अच्छा लगता है या नहीं। शुरू में ऐसा लगता है कि ये क्या है, आप लोग यही बोलोगे कि इस लड़की ने तो बोला था विन पागल है, पर यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। और फिर जब बाद में आप लोगों को स्टोरी का पता चलेगा तो आप लोगों को होश उड़ जाएंगे। तो चलो फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। फैन फैक्शन स्टार्ट करते हैं। फैन फैक्शन स्टार्ट होता है किस पर? हमेशा मेरा फैन फैक्शन तो मेरे ब्यूटीफुल विंग पर ही होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फैन फैक्शन स्टार्ट होता है विंग के कमरे के दरवाजे पर। विंग के कमरे का दरवाज़ा बजा, टक टक टक, और विंग जो अचानक से बैठ जाता है और विंग के फेस से ब्लैंकेट हट जाता है और विंग गेट को डरी हुई नज़र से देख रहा होता है और डरे हुए आवाज़ से बोलता है, कौन? तो विंग की मम्मा जो गेट के बाहर खड़ी होती है और वो बोलती है, विंग मैं हूँ, गेट खोलो, डरो मत विंग, मैं हूँ मम्मा। तो विंग जो रिलैक्स हो जाता है और बोलता है, थैंक गॉड मम्मा जो आप हो। और फिर विंग उठता है और गेट खोलता है। और जैसे ही विंग गेट खोलता है तो मम्मा आती है और बोलती है, विंग कैसे हो तुम? आज रात को तो तुम्हें किसी ने, तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं मम्मा आज नहीं आया था। तो मम्मा बोलती है, थैंक गॉड। और फिर मम्मा विंग को बोलती है, विंग तैयार हो जाओ, ओके तुम्हें ऑफिस भी जाना है ना? तो विंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ। तो फिर विंग पूछते हैं, मम्मा क्या वो उठा? तो मम्मा बोलती है, नहीं अभी तक तो नहीं उठा है, तभी तो तुम्हें मैं बोल रही हूँ कि जल्दी से उठ जाओ, तैयार हो जाओ, उसके उठने से पहले तुम ऑफिस चले जाओ, नहीं तो तुम्हें फिर पता है ना वो क्या करता है। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है हाँ ओके मम्मा आप जल्दी से जाओ, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना लो, मैं जल्दी से तैयार होता हूँ। तो मम्मा सर हिलाती है, बोलती है ओके जल्दी करना। और फिर विंग जो वॉशरूम चला जाता है और मम्मा जो नीचे आ जाती है और ब्रेकफास्ट बनाती है। और मम्मा अब किसी के रूम की तरफ देख रही होती है और सर्वेंट को बोलती है कि जल्दी करो, जल्दी ब्रेकफास्ट बनाओ, विंग उठ गया है, बस आने वाला होगा। और मम्मा जो एक किसी के कमरे की तरफ देख रही होती है और बस डरी हुई देख रही होती है कि कहीं वो उठ ना जाए। और मम्मा देख भी रही होती है और ब्रेकफास्ट भी बना रही होती है, मतलब एक गिलास से सर्वेंट की हेल्प कर रही होती है जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बनाने में। तो अब हमें अगला सीन दिखाते हैं। विंग जो उसी रूम की तरफ देख रहा होता है जिस रूम की तरफ मम्मा देख रही थी, और विंग भी देख रहा है और ब्रेकफास्ट खा रहा होता है। और मम्मा जो विंग को देख रही थी, विंग बहुत जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तो मम्मा बोलती है, विंग आराम से, तुम्हारे हलक में फंस जाएगा। तो विंग बोलता है, नो मम्मा बस मेरा हो गया। और विंग जो ब्रेड मुंह में ही लिया होता है और दूध का गिलास जल्दी से पी लेता है और भागता है। तो जैसे ही विंग जाने वाला होता है कि विंग मेन गेट पर ही होता है कि अचानक से उस रूम से एक पर्सन टूट जाता है। और विंग जो देखता है तो विंग देख लेता है कि उस रूम का गेट खुल गया। तो विंग जल्दी से बस उस घर से निकल जाता है और बोलता है, ओ गॉड उठ गया। और फिर विंग जब भाग जाता है और फिर हमें अगले सीन दिखाते हैं कि विंग ऑफिस में है। और विंग ऑफिस में है तो सब जो विंग को गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर कह रहे होते हैं। और विंग जो सबको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर रहा होता है। तो विंग फिर अपने ऑफिस रूम में चला जाता है और जैसे ही जाता है तो विंग जो अपने काम पे लग जाता है। और फिर विंग का असिस्टेंट आता है। विंग ने अपना एक असिस्टेंट रखा होता है, बट वो विंग के पास ही बैठा होता है। आमतौर पर बॉस के साथ असिस्टेंट नहीं बैठे होते हैं, बट यहाँ पर तो किस्सा कुछ और ही है। असिस्टेंट बाहर नहीं, रूम के अंदर बॉस के साथ बैठा हुआ है। और विंग जो असिस्टेंट को बोलता है कि इधर ही रहना, ओके हिलना मत यहाँ से। तो असिस्टेंट सर हिलाता है और बोलता है, यस सर मैं नहीं हिलूँगा। फिर असिस्टेंट बोलता है, सर मुझे पता है आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, बट मेरे यहाँ बैठने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, आप क्यों डरते हो? तो विंग जब अपनी आंखों को नीचे कर देता है और बोलता है, तो क्या करूँ, कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ। असिस्टेंट विंग को बोलता है, सर मेरे होने या ना होने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको जो करना होता है वो करता है। तो विंग असिस्टेंट को देखता है और बोलता है, प्लीज़ मैंने तुम्हें कहा तुम यहीं पर रहो तो और बात मत करो, बस इधर ही बैठो। और विंग जब अपने काम पे लग जाता है, असिस्टेंट जो उसे बता रहा होता है कि आज आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो विंग जो सुन रहा होता है और विंग जो परेशान भी होता है, विंग टाइम की तरफ देख रहा होता है। और जैसे ही 10 बज जाते हैं तो विंग के दिल की धड़कन जो तेज़ हो जाती है। तो असिस्टेंट जो देख रहा होता है तो ऐसे विंग उठता है, विंडो के पास जाता है और अपनी टाई को ढीली करता है। और विंडो से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, विंग उसको महसूस करता है, मतलब अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करता है, जो कि विंग बहुत टेंशन में है। तो अचानक से विंग के रूम का गेट दरस करके खुलता है और एक पर्सन अंदर आता है। तो असिस्टेंट उस पर्सन को देखकर शॉक में हो जाता है, विंग उस पर्सन को देखकर शॉक में हो जाता है। और फिर
विंग जो शॉकिंग नज़र से उसी पर्सन को देख रहा है और असिस्टेंट जो उस पर्सन को गुड मॉर्निंग सर ऐसा कह देता है, तो वो पर्सन जो उस असिस्टेंट को सिर्फ सर हिलाता है, मतलब उसको सिर्फ सर हिलाता है। तो असिस्टेंट जो स्माइल करता है और फिर असिस्टेंट जो बैठने वाला था और विंग भी उस पर्सन को देख रहा था, तो वो पर्सन जो असिस्टेंट को गुस्से से देखने लग जाता है और उसको इशारा करता है कि बाहर जाओ। तो वो असिस्टेंट विंग को देखता है और विंग जो असिस्टेंट को इशारा करता है कि नहीं, बाहर मत जाना, इधर ही बैठो। तो वो असिस्टेंट पर्सन को देखता है, तो पर्सन असिस्टेंट को गुस्से से देखने लग जाता है। तो फिर असिस्टेंट विंग को देखता है, तो विंग जो मिन्नत करता है प्लीज़ बाहर मत जाना। तो असिस्टेंट फिर विंग को इशारा करता है कि ये सर गुस्से में है। तो विंग बोलता है ओह गॉड। विंग जब आंखें बंद कर देता है और फिर असिस्टेंट जो मजबूरन वहाँ से चला जाता है और वो पर्सन जो उसी असिस्टेंट को ही देख रहा था और वो असिस्टेंट जो उस पर्सन को देखते देखते वहाँ से चला जाता है। और फिर वो असिस्टेंट जब वहाँ रूम से चला जाता है तो विंग उस पर्सन को ही देख रहा था और फिर विंग बहुत डरा हुआ होता है। तो वो पर्सन जो आया था जिससे विंग डर रहा था, वो पर्सन विंग के ऑफिस का रूम बंद कर देता है और विंग जो उस पर्सन को देखता है, विंग इतना घबरा गया होता है, विंग के जो पसीने छूट रहे होते हैं और वो पर्सन आता है। अब उस पर्सन की हालत के बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि उस पर्सन का हाल बेहाल होता है। जैसे नींद से उठकर बस वो मुंह उठा के आ ही गया, ना उसने ड्रेस बदली और ना वो तैयार हुआ और बस वाइन पीते पीते आ गया। जैसे वो कहते हैं ना देवदास की तरह। तो वो पर्सन के हाल जो देवदास की तरह थे, बिखरा बिखरा। तो वो आता है विंग के पास और वाइन की बोतल विंग के ऑफिस टेबल पर रख देता है और जब वो रखता है तो जोर से रखता है, तो जिससे एक डस की आवाज़ आ जाती है। विंग जो डर के मारे विंग अपनी आंखें बंद कर देता है, विंग बिल्कुल जैसे कांपने लग जाता है। तो वो पर्सन जो विंग के पास आता है, विंग उस पर्सन को देख रहा था। विंग बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, देखो हम ऑफिस में हैं। तो पर्सन बोलता है मुझे पता है, मुझे नज़र आ रहा है। तो विंग बोलता है तुम ऐसा यहाँ नहीं कर सकते हो। तो वो पर्सन बोलता है मुझे कोई मना करने वाला है क्या। तो विंग बोलता है मैं मम्मा को बोलूँगा। तो वो पर्सन बोलता है ओह मैं तो डर गया, मम्मा से कौन डरता है, ये सब कुछ मम्मा की वजह से ही हुआ है। तो विंग जो शौक में होता है, विंग बोलता है मम्मा फिर तुम्हें मारेगी। तो वो पर्सन बोलता है हाँ मम्मा मुझे मारेगी, एक थप्पड़ ही तो मारेगी, वैसे भी मम्मा की मार से मुझे कुछ होने वाला तो नहीं है। तो विंग जो उस पर्सन को देख रहा था और वो पर्सन जो इनके करीब जा चुका होता है, विंग जो पीछे पीछे जा रहा था, वो पर्सन जो इनके करीब जा रहा था। तो वो पर्सन जो इनके करीब जाता है, विंग जो पीछे पीछे जाता है, तो पीछे आ जाता है दीवार, जो कि हर बार आता है, हर किसी के पीछे आता है यही दीवार। ये क्यों आता है ये दीवार, इस दीवार की तो मैं अच्छा चलो चलो फैन सेक्शन पर ही आ जाते हैं। दीवार नहीं आएगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा। तो वो दीवार आ जाती है। तो जैसे ही विंग दीवार के साथ टकराया जाता है तो लेंजेन जो विंग को अपने दोनों हाथों से कैद कर लेता है, मतलब एक हाथ एक तरफ दूसरा हाथ दूसरी तरफ और बीच में हमारा विंग। कितना ब्यूटीफुल है यार ये विंग। इसे क्या होगा, चलो फैन सेक्शन पे आते हैं। कंट्रोल रोमानिया, कंट्रोल करो अपने आप पर। अच्छा तो फैन सेक्शन पर आते हैं। विंग जो उस पर्सन को देख रहा था और वो पर्सन जो विंग के करीब होता है, विंग बोलता है ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, ये सही नहीं है। तो वो पर्सन बोलता है किसने कहा ये सही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। तो विंग बोलता है तुम मेरे भाई हो। तो वो पर्सन जब अपना सर नीचे करता है और हंसने लग जाता है और फिर वो अपना फेस विंग की तरफ करता है और उस पर्सन की आंखों में जो गुस्सा होता है, और विंग जो उसकी आंखों को देख रहा था, विंग बोलता है क्या हुआ। तो वो पर्सन बोलता है विंग तुम्हारा दिल क्या कहता है। तो विंग बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। विंग जो घबराया होता है तो विंग बोलता है क्या मतलब तुम्हारा। तो वो पर्सन बोलता है विंग तुम मेरी आंखों में देखो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा कौन हूँ। तो विंग स्माइल करता है फेक से और बोलता है तुम मेरे भाई हो, मेरे बड़े भाई हो। तो वो पर्सन जो विंग को छोड़ देता है और उस पर्सन की आंखें नम हो जाती है और बोलता है तुम्हें क्यों याद नहीं आ रहा हूँ मैं, क्या तुम सब कुछ भूल गए हो। तो विंग उसकी बातें सुनता है, विंग शॉक में होता है। विंग बोलता है तुम क्या कह रहे हो। तो वो पर्सन जो वापस से विंग की तरफ अपना फेस करता है, विंग को दोबारा से कैद कर लेता है और विंग के करीब हो रहा होता है और वो जैसे विंग को किस करने वाला होता है, विंग बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता है ना पिछली बार तुमने ऐसा कुछ किया था मम्मा ने तुम्हें कितना डांटा था, मैं तुम्हारा मम्मा को बोलूँगा। तो वो पर्सन बोलता है विंग तुम्हें मैंने अभी तो बोला कि मम्मा क्या, मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता है,
तो विंग जो शॉकिंग नज़र से इसको देख रहा था, तो वो पर्सन जो विंग के नेक पर किस करने लग जाता है। और विंग जो शॉक में होता है और विंग जो उसको हटा रहा होता है, तो वो पर्सन जो विंग की चाय को ढीली करता है और खींचता है। और फिर वो पर्सन विंग की शर्ट को, मतलब विंग की शर्ट के बटन को खोल रहा होता है और विंग के नेक से जो शर्ट को हटा देता है और विंग के बॉडी की स्मेल लेता है। और फिर वो पर्सन बोलता है, विंग तुम्हें पता है मुझे कदर नहीं थी इस स्मेल की, इस बॉडी की। मैं हमेशा इससे तंग होता था क्योंकि ये बॉडी पागलों की तरह मेरे आगे पीछे होती थी, और आज देखो मैं इस बॉडी के आगे पीछे हूँ। ये क्यों विंग? तो विंग जो उसकी बातें सुन रहा होता है, विंग बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो पर्सन बोलता है विंग, और फिर वो पर्सन विंग का हाथ उठाता है और अपने फेस पे रखता है। और फिर वो पर्सन दूसरे हाथ से विंग की आंखों पर फिराता है, मतलब विंग की आंखें बंद कर देता है। और फिर वो पर्सन विंग का वो हाथ जो उस पर्सन ने अपने फेस पे रखा था, और विंग को बोलता है, विंग बिना देखे इस फेस को याद करने की कोशिश करो। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये फेस जाना पहचाना है? तो विंग ने जो आंखें बंद की थी, और वो पर्सन जो विंग के हाथ अपने फेस पर फिराता है, फेस पर रखा होता है, और विंग जो अपना हाथ अपने फिंगर उस पर्सन के फेस पर फिराती है, और फिर विंग की जो एक फिंगर उस पर्सन के लिप पर लग जाती है। तो विंग जो शॉक में था, विंग बोलता है मुझे ऐसे क्यों लगता है कि ये फेस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कुछ है इस फेस में। और फिर वो पर्सन जो विंग के इतने करीब था, तो उस पर्सन की बॉडी की स्मेल विंग को आ रही थी, और विंग की जो आंखें बंद थी, तो विंग उस बॉडी की स्मेल को स्मेल करता है, खुशबू लेता है और बोलता है ये बॉडी की स्मेल मुझे क्यों इतना रिलैक्स फील कराती है। और फिर अचानक से विंग होश में आ जाता है, और विंग जब अपने दोनों हाथों से उस पर्सन को पुश कर देता है और बोलता है दूर रहो मुझसे, तुम मेरे भाई हो, तुमने एक बार वो काम कर लिया मेरे साथ, थैंक गॉड करो कि मैंने तुम्हारी ये बात पुलिस को नहीं बताई, नहीं तो तुम्हें मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की सज़ा भी मिल सकती थी, बट मामा की वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। दूर रहो मुझसे, तुम मेरे भाई हो, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो पर्सन जो गुस्से में हो जाता है और वो वापस जाता है, वो इनके नेक को पकड़ लेता है और बोलता है मैंने तुम्हें मना किया था ना, मुझे इस नाम से मत पुकारो, तुमने मुझे दोबारा भाई क्यों बोला? नहीं हूँ मैं तुम्हारा भाई, मेरा नाम लैनजैन है, लैनजैन बोलो मुझे। और विंग जो बहुत डर गया था क्योंकि वो पर्सन जो लैनजैन था, लैनजैन जो गुस्से में था, तो उस लैनजैन की आंखों में आंसू थे, और विंग जो उस आंखों को देखता है, तो विंग को महसूस होता है कि इस आंखों में दर्द है, ये आंखें बहुत तकलीफ़ में हैं। और विंग जो उन आंखों को देख रहा था, और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो फिर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाते हैं कि आखिर क्या हुआ। तो हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाते हैं, तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि आखिर विंग क्यों लैनजैन से डर रहा है। तो हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, विंग डिस्चार्ज हो गया था, विंग घर आता है, विंग की मामा जो विंग का वेलकम करती है, तो विंग से अपने घर को देख रहा होता है, और विंग बोलता है मामा ये घर है हमारा। तो मामा बोलती है हाँ विंग आओ मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। और फिर विंग को जो रूम दिखाते हैं, तो विंग को जब रूम दिखाते हैं, तो विंग देखता है वो रूम बहुत अजीब सा था, जैसे उस रूम में सालों साल कोई रहा नहीं था, तो क्लीन बट वो अधूरा था। तो विंग जो रूम को देख रहा था, विंग बोलते मामा ये मेरा रूम है? तो मामा बोलती है हाँ विंग क्यों? तो विंग दीवारों को देख रहा था, विंग बोलता है मामा ये दीवारों पे कुछ अजीब अजीब से निशान हैं, जैसे यहाँ पे पिक्स लगी हुई हो और वो किसी ने हटाई हो। तो मामा जो दीवारों को देख रही होती है, और मामा जो शौक में हो जाते हैं, और फिर मामा जो स्माइल करते हैं और बोलती नहीं विंग हाँ। फिर मामा बोलती हाँ विंग मुझे याद आया, इधर पिक्स लगी थी, बहुत सारी डटी पिक्स जो तुमने लगाई थी, वो मैंने सब कुछ हटा दिया। तो विंग बोलता है कौन सी पिक? तो मामा जो विंग के कान पकड़ लेती है और बोलती है डटी पिक्स। डटी पिक्स तो जानते हो तुम, गंदी तस्वीरें लड़कियों की, वो तुमने यहाँ लगाई थी। तो विंग शौक में होता है, विंग बोलते है क्या मैंने? तो मामा बोलती है हाँ, और तुम्हें पता है इस रूम में तुम किसी को आने भी नहीं देते थे इसी तस्वीरों की वजह से। पर तुम्हारा जब एक्सीडेंट हुआ, तो जब मैं तुम्हारे आने की खुशी में क्लीनिंग कर रही थी तुम्हारे रूम की, तो पहली बार मैं तुम्हारे कमरे में आई,
तो जब मैंने देखा तो मुझे तुम पर इतना गुस्सा आ रहा था, बट फिर जब मुझे याद आया कि तुम्हारा इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है तो फिर मेरा गुस्सा ठंडा हो गया और मैंने उस सारी पेज जला दी। तो विंग देख रहा होता है पूरे रूम को। विंग बोलता है अच्छा अच्छा ही किया मम्मा जो आपने हटा दी। तो मम्मा बोलती है हाँ। तो विंग देखता है सामने ही एक पिक लगी होती है जिसमें विंग की और विंग की बाई लैंडजैन की तस्वीर होती है और वो लोग नॉर्मल खड़े होते हैं। तो विंग इस पिक को देखता है, विंग उस पिक को देखता है। विंग बोलता है मम्मा ये पिक हमने कब खींची थी। तो मम्मा जब देखती है तो मम्मा शौक में होती है। फिर मम्मा बोलती है क्यों विंग तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या। तो विंग बोलता है नहीं मम्मा कुछ याद नहीं आ रहा है ना, तभी तो पूछ रहा हूँ ये कौन से मोमेंट पे हमने खींची थी। विंग जो उस पिक को देख रहा था और फिर विंग बोलता है बहुत ब्यूटीफुल पिक है, इसमें लैंडजैन भाई कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। तो मम्मा जब विंग के मुंह से सुनती है कि लैंडजैन ब्यूटीफुल लग रहा है तो मम्मा बोलती है विंग तुमने ऐसा क्यों बोला। तो विंग शौक में होता है। विंग बोलते हैं मैंने क्या बोला। तो मम्मा बोलती है विंग लोग ऐसा नहीं बोलते हैं लड़कों के बारे में, सिर्फ लड़कियां ब्यूटीफुल लगती हैं, लड़के हैंडसम लगते हैं ओके। तो विंग बोलते हैं हाँ हैंडसम, लैंडजैन भाई कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। तो मम्मा जो फेक्स स्माइल देती है बोलती है हाँ। और फिर मम्मा जो विंग को उस पिक को देखने से मना कर देती है, बोलती आओ विंग तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारी और ज़रूरत का सामान कहाँ रखा हुआ है। और फिर मम्मा जो विंग का ध्यान उस पिक से हटा देती है और विंग जो उसी पिक को बार बार अपना फेस उसी पिक की तरफ कर रहा होता है और उस पिक को देख रहा होता है। तो मम्मा जो बात बात पे उसको बुला रही होती है और विंग का जो उस पिक को देखने से मना करती है। तो फिर मम्मा उस पिक को देख रही होती है और फिर मम्मा कुछ सोच रही होती है। अच्छा जो मम्मा सोच रही है तो अब हम इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं क्योंकि मम्मा क्या सोच रही है वो हमें बाद में पता चलेगा। तो अब हम विंग पर आते हैं ओके। फिर हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। विंग और मम्मा डिनर कर रहे थे, खाना खा रहे होते हैं। विंग बोलते हैं मम्मा लैंडजैन भाई कहाँ है, क्या वो हमारे साथ खाना नहीं खाएगा। लैंडजैन भाई ने तो मुझसे बात भी नहीं की कि क्यों मम्मा। तो मम्मा बोलती है वो आ जाएगा विंग तुम उसे छोड़ दो। अच्छा विंग बोलता है वो अभी तक सोया है। तो मम्मा बोलती है हाँ वो ऐसा ही है। तो अचानक से लैंडजैन के रूम का गेट खुलता है, वही रूम गाइस जो शुरू में मामा और वेन जिस रूम की तरफ देख रहे थे और डर रहे थे, वो जिस रूम की तरफ देख के डर रहे थे वो रूम और किसी का नहीं लैंडजैन का ही था। तो लैंडजैन के रूम का गेट खुलता है, रूम से लैंडजैन निकलता है। लैंडजैन का हाल बेहाल होता है, जैसे कि मैंने आप लोग कहा था कि लैंडजैन जो देवदास बना हुआ है, तो लैंडजैन इसी तरह होता है बिखरा बिखरा। विंग लैंडजैन को देखता है, विंग शौक में हो जाता है। विंग दिल में सोचता है कि लैंडजैन भाई अपना केयर क्यों नहीं करता है। तो विंग फिर आवाज़ देता है कि लैंडजैन भाई आओ ना खाना खाते हैं। तो विंग जैसे ही आवाज़ करता है तो लैंडजैन विंग की तरफ देखने लग जाता है और लैंडजैन गुस्से से विंग की तरफ देखने लग जाता है। और फिर लैंडजैन बोलता है तुमने मुझे किस नाम से पुकारा। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है मैंने आपको भाई बोला, लैंडजैन भाई। तो लैंडजैन को गुस्सा चढ़ जाता है। लैंडजैन के हाथ में जो वाइन की बोतल पकड़ी हुई थी, लैंडजैन वो उठा के ज़मीन पर पटक देता है और जब वो ज़मीन पर पटक देता है जिससे आवाज़ आती है डस की, तो विंग जो डर जाता है। तो मम्मा भी लैंडजैन को देख रही होती है और लैंडजैन जो गुस्से से विंग के करीब आ रहा होता है। और लैंडजैन जब आ रहा होता है तो मम्मा जो अचानक से लैंडजैन के सामने आ जाती है और लैंडजैन को देखने लग जाती है और मम्मा लैंडजैन को गुस्से से देख रही होती है और लैंडजैन मम्मा को देख रहा होता है। तो फिर मम्मा बोलती है लैंडजैन ये क्या कर रहे हो तुम। तो लैंडजैन जो चुप होता है और फिर लैंडजैन विंग को देखने लग जाता है। विंग भी घबराया हुआ होता है और लैंडजैन को देख रहा होता है, डर गया होता है विंग। विंग भी डर गया होता है। तो मम्मा बोलती है लैंडजैन अभी के अभी अपने रूम में जाओ। तो फिर लैंडजैन मम्मा को देखता है और फिर लैंडजैन जो एक डेवल स्माइल करता है और बोलता है मम्मा आप कब तक अपनी ज़िद करोगी, मैं भी देखता हूँ कि कब तक आप अपनी ज़िद करती हो। और फिर मम्मा लैंडजैन को बोलती है लैंडजैन मैंने कहा अभी के अभी अपने रूम में जाओ, तुम्हारा खाना मैं तुम्हारे रूम में भिजवा दूँगी। जब तक तुम्हारा दिमाग जगह पे ना हो जाए ना तुम रूम से मत निकलो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, जाओ अपने रूम में। और मम्मा जैसा बोल देती है तो लैंडजैन जो मम्मा को देखता है और फिर लैंडजैन जो एक डेवल स्माइल करता है और लैंडजैन फिर अपने रूम की तरफ चला जाता है। वो पलट देता है और डेवल स्माइल कर रहा होता है और जा रहा होता है। और फिर विंग जो मम्मा की शोल्डर पर हाथ रख देता है, जिसे विंग घबराए हुआ होता है। तो विंग जो मम्मा की शोल्डर पर हाथ रख देता है और विंग बोलते हैं मम्मा लैंडजैन भाई को क्या हो गया। तो मम्मा जो एक ज़ोर की सांस लेती है और अपने आप को रिलैक्स करके फिर अपने फेस पर एक फेक सी स्माइल लाती है और फिर विंग की तरफ मुड़ जाती है और विंग की तरफ अपना फेस करती है और बोलती है विंग टेंशन मत लो ओके, ये लैंडजैन ऐसा ही है, हम बैठ के खाना खाते हैं, ये तुम्हारे साथ ऐसा ही करता है, ये तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव रखता है, इसके साथ ज़्यादा बातचीत मत किया करो ओके, और जब भी तुम्हारे करीब आए ना तो मुझे बता दिया करो। तो विंग सर हिला देता है और फिर विंग
जो अपनी जगह पे बैठ जाता है, ममा भी बैठ जाती है, तो विंग लेंजन की तरफ अपना फेस करता है और लेंजन को देखता है। तो लेंजन भी अपने रूम में जा रहा था कि वो एक टाइम के लिए रुक जाता है और पीछे देख अपना फेस पीछे कर देता है और विंग को देखता है। और फिर लेंजन विंग को एक प्यारी सी स्माइल दे देता है। और फिर विंग जब लेंजन की स्माइल को देखता है तो विंग शॉक में हो जाता है। और फिर विंग लेंजन को ही देख रहा था। और फिर लेंजन जो अपने रूम में चला जाता है और रूम का गेट धस करके बंद कर देता है। और फिर विंग जो अपना फेस ममा की तरफ करता है और बोलता है, ममा आपने देखा, लेंजन मुस्कुराया। तो ममा बोलती है, क्या किया? तो विंग बोलते हैं, ममा लेंजन ने मुझे देख कर मुस्कुराया। तो ममा बोलती है, विंग छोड़ो उसको, उसको ज़्यादा मत देखा करो और उसके ज़्यादा करीब मत हुआ करो, ओके? उसके साथ ज़्यादा फ्रेंडली मत बनना, ठीक है? जितना हो सके उतना ही दूर रहो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव करता है। तो विंग शौक में होता है। विंग बोलता है, कैसा बुरा बिहेव ममा? तो ममा बोलती है, बुरा बिहेव तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगा ये, तो तुम इससे दूर ही रहना, ओके? तो विंग सोचने पड़ जाता है कैसे हर्ट करता होगा। और फिर विंग जो कंफ्यूज होता है, विंग पूछना ही चाहता है, बट विंग जब देखता है कि ममा जो जवाब देने के मूड में नहीं थी, क्योंकि ममा का मूड ख़राब हो गया था, तो विंग उस टाइम उस बात को नहीं करता है। विंग होता है, फिर कभी पूछ लूँगा। और विंग जो फिर खाना खा रहा होता है और उसी लेंजन के रूम की तरफ ही देख रहा होता है और फिर बोलता है, दिल में बोलता है, मुझे तो नहीं लगता है कि लेंजन मुझे हर्ट करता होगा। ऐसे कैसे कोई किसी को हर्ट कर सकता है, और वो भी ऐसा पर्सन लेंजन हर्ट करने वाले में से तो बिल्कुल नहीं लगता है। और फिर विंग यही सोच रहा होता है, ममा को देख रहा होता है और फिर खाना खा रहा होता है। और फिर विंग जो खाना खाता है और लेंजन के रूम को देख रहा होता है, लेंजन का रूम जो बंद होता है। और फिर विंग जो परेशान होता है। तो इसी तरह 2-3 दिन गुजरते हैं जो लेंजन रूम में ही होता है और बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। और जब किसी वजह से आता है तो ममा जो लेंजन को विंग के करीब होने क्या विंग से बात करने भी नहीं देती है। और ममा जो हर बार लेंजन के सामने आ जाती है, जब भी लेंजन विंग के करीब होना चाहता है, विंग से बात करना चाहता है, तो ममा लेंजन के सामने आती है और लेंजन को रोकती है। और विंग जो ये देखता है, विंग परेशान होता है। और फिर इस तरह 2-3 दिन गुजरते हैं। लेंजन जो बिल्कुल भी विंग से बात नहीं कर पाता है। और विंग जो 3 दिन घर में था, अब हम विंग पर आते हैं कि विंग की क्या फीलिंग है। विंग जो अपने रूम में ही होता है और विंग बहुत तंग होता है, रूम की दीवारों को देखता है और बोलता है कि मैंने इतनी ज़्यादा पिक्स लगाई थी, वो भी गंदी वाली, कि मैं इतना गंदा हूँ। और फिर विंग बोलता है, मेरा मोबाइल कहाँ है? क्या मैं मोबाइल नहीं चलाता था? और फिर विंग जो अपनी और लेंजन की पिक्स को देखने लग जाता है और विंग उसी को देख रहा है। और विंग बोलता है, कितनी ब्यूटीफुल पिक है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये पिक मुझे कुछ बोलना चाहती है। और विंग जो उस पिक को देख रहा था। और फिर विंग जो रात को सोता है तो विंग बिलटता है, विंग को सुकून नहीं मिलता है। विंग कभी तकिए को हक करता है, कभी उल्टा लेटा होता है, कभी कैसा लेटा होता है। और विंग बोलता है, मुझे क्यों सुकून नहीं मिल रहा है, मैं क्यों रिलैक्स नहीं हो रहा हूँ। और विंग जो ऐसा परेशान होता है। और फिर विंग जो रोज़ रात को 1-2 बजे उठता है, बाहर लिविंग रूम में बैठ जाता है, क्योंकि विंग को नींद नहीं आ रही होती है, विंग रिलैक्स नहीं होता है। और फिर रात के जब 4-5 बज जाते हैं तो विंग फिर सो जाता है अपने रूम में जाकर। मतलब विंग जब बहुत ज़्यादा थक जाता है तो विंग जाकर फिर सो जाता है। विंग फिर भी रिलैक्स नहीं होता है, विंग को सुकून नहीं मिलता है। विंग को ऐसा लगता है जैसे मैं अधूरा हूँ। और विंग जो इस तरह होता है तो 4 दिन इसी तरह बीत जाते हैं। फिर एक दिन रात होती है, जैसे ही 2 बज जाते हैं, विंग जो बाहर आता है और विंग जो अपनी आँखों को रब करते करते आता है। विंग किचन में जाता है, अपने लिए पानी डालता है, पानी पीता है। तो विंग जब बाहर निकलता है तो विंग देखता है कि लिविंग रूम में लेंजन है और लेंजन बैठा हुआ है, वाइन पी रहा है। तो विंग लेंजन को देखता है और फिर विंग ममा के रूम को देखता है कि ममा सोई है। और फिर विंग भी परेशान होता है कि ममा क्यों लेंजन को मुझसे बात करने नहीं देती है। विंग आता है लेंजन के पास और लेंजन के पास बैठ जाता है और बोलता है, लेंजन भाई। तो जब वो लेंजन भाई बोलता है तो लेंजन जो विंग को देखने लग जाता है। और फिर लेंजन विंग को बोलता है, विंग सब कुछ बोलो बट मुझे भाई मत बोलो। तो विंग स्माइल करता है और बोलता है, लेंजन भाई आप भाई हो ना, तभी मैं भाई बोल रहा हूँ। तो लेंजन विंग को देखता है और बोलता है, मैंने बोला ना कि मुझे भाई मत बोलो। तो विंग मुँह बना लेता है, सैड हो जाता है और बोलता है, ओके नहीं बोलता हूँ। और फिर लेंजन जो वाइन पी रहा है और विंग जोड़ता है। तो फिर लेंजन पूछता है, विंग तुम इतनी रात को बाहर क्या कर रहे हो? मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम रात को घूमते रहते हो, क्या हुआ है? तो विंग बोलता है, मुझे नींद नहीं आती है, पता नहीं मुझे सुकून नहीं मिल रहा है, मैं कुछ बेचैन सा हूँ। तो लेंजन स्माइल करता है
लेंजन बोलता है मुझे पता है कि तुम क्यों इतने बेचैन हो। तो विंग शौक में हो जाता है। विंग बोलता है आपको पता है। तो लेंजन खड़ा हो जाता है और बोलता है हाँ तुम्हें रिलैक्स होना है। तो विंग सर हिलाता है, होता है हाँ। तो लेंजन बोलता है मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज़ से सुकून मिलता है। तो विंग शौक में होता है। विंग बोलते सच में आपको पता है, प्लीज़ मुझे बताओ ना, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो लेंजन बोलता है आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, बट इस बारे में मम्मा को मत बताना। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है ठीक है। और फिर लेंजन जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को खींचते हुए ले जाता है। और विंग जो देख रहा होता है और लेंजन जो विंग को खींचते हुए विंग के रूम में ले जाता है। और विंग देख रहा होता है और फिर लेंजन जैसे ही विंग को रूम के अंदर कर देता है, रूम का गेट बंद कर देता है। और विंग जो देख रहा होता है और फिर अब जाहिर है ये भाई है तो विंग क्यों डरेगा। तो विंग जो नॉर्मल होता है तो लेंजन आता है, विंग को खींचते हुए बेड पर बिठा देता है और विंग को बेड पर लेटा देता है। और विंग जो देख रहा होता है और फिर लेंजन विंग के ऊपर ब्लैंकेट तोड़ देता है और विंग लेंजन को देख रहा होता है। और फिर विंग जो परेशान होता है कि ये क्या कर रहा है, मुझे सुला रहा है। और विंग जो स्माइल करता है तो लेंजन जो घूम के आता है दूसरी बेड की दूसरी तरफ और बैठ जाता है बेड पर और लेट जाता है और अपने आप को घसीटते हुए विंग के पास हो जाता है। विंग को खींच लेता है और अपने करीब कर देता है। विंग को बहुत टाइट करके हक कर लेता है। विंग जो शॉक में था और फिर लेंजन जो विंग को बहुत टाइट करके हक कर लेता है और एक सुकून की सांस लेता है और बोलता है विंग तुम्हें पता है मैं भी बहुत दिनों से नहीं सो पाया हूँ, बट उम्मीद है आज तुम भी सो जाओगे और मैं भी सो जाऊँगा। और विंग इतनी शौक में था कि विंग ने अभी तक सांस नहीं ली थी क्योंकि लेंजन ने उसको हक किया था और बहुत टाइट करके। तो विंग शौक में था, विंग ने अपनी सांसें रोक रखी थी। और फिर लेंजन जो विंग को काफ़ी देर तक हक किया होता है तो विंग जो सांस लेना शुरू कर देता है। और जब विंग सांस लेता है तो विंग को लेंजन की बॉडी की स्मेल आती है। तो विंग जब लेंजन की बॉडी की स्मेल लेता है तो विंग रिलैक्स हो जाता है और विंग जो एक ज़ोर से स्मेल लेता है, मतलब फिर विंग लेंजन की बॉडी की स्मेल ले रहा है और फिर विंग जो अपनी आंखें बंद कर देता है। और विंग जैसे कि बहुत दिनों बाद विंग को इतना अच्छा फील हुआ, विंग को पता ही नहीं चलता है और विंग सो जाता है और लेंजन भी सो जाता है। और फिर इस तरह ये लोग सो जाते हैं। तो सुबह होती है, विंग उठता है, अपनी आंखें खोलता है तो विंग देखता है कि रूम में कोई नहीं है। तो विंग देखता है कि लेंजन भाई कहाँ चला गया। और फिर विंग जल्दी से उठ जाता है, बैठ जाता है और रूम में ढूंढ रहा होता है। और फिर विंग बोलता है लेंजन भाई भाई। तो विंग जो समझ रहा होता है कि वो वॉशरूम में होगा, पर वॉशरूम में कोई नहीं था। तो फिर विंग बोलता है शायद वो अपने रूम में चला गया हो रात को। और फिर विंग टाइम को देखता है तो उठने का टाइम हो गया होता है। और फिर विंग उठ जाता है और नीचे आता है तो मम्मा जो विंग को बोलती है विंग कैसे हो तुम। तो विंग जो आज बहुत अच्छा फील करता है, विंग बोलता है मम्मा मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। और फिर विंग जब बोलने वाला था तो फिर विंग को याद आता है कि लेंजन ने बोला था मम्मा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। तो फिर विंग जो चुप हो जाता है, नहीं बोलता है और स्माइल करता है। और फिर विंग बोलता है मम्मा लेंजन भाई कहाँ है। तो मम्मा बोलती है कहाँ होगा, शराब पीते पीते टुन हो गया होगा, अपने रूम में ही होगा और वो कहाँ होगा। तो विंग को मम्मा के मुंह से लेंजन के लिए ऐसी बात सुनना विंग को आज अच्छा नहीं लगता है। तो विंग जो लेंजन के रूम को देखने लग जाता है और फिर विंग स्माइल करता है। अच्छा, फिर इसी तरह पूरा दिन गुजरता है। लेंजन जो अब विंग के साथ बात नहीं करना चाहता, मतलब विंग के साथ बात नहीं करता है क्योंकि लेंजन को पता है कि मम्मा तो करने नहीं देगी। तो फिर पूरा दिन इसी तरह गुजरता है और रात हो जाती है। तो रात में जब मम्मा सो जाती है तो 1 बज जाता है और विंग जो अपने रूम का गेट खोलता है तो विंग आता है लिविंग रूम में, देखता है कि लिविंग रूम में लेंजन बैठा हुआ था। तो विंग लेंजन को देख के स्माइल करता है। तो फिर लेंजन जो विंग को देखता है और फिर लेंजन बोलता है विंग तुम अभी तक सोए नहीं। तो विंग मुंह बना लेता है सैड सा और बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कुछ बेचैन सा हूँ, मैं कुछ रिलैक्स नहीं हूँ। तो विंग देखता है लेंजन जो आ रहा होता है विंग के पास और विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आओ हम दोनों एक साथ सोते हैं, मुझे भी नींद नहीं आ रही। और लेंजन जो विंग को ले जा रहा होता है विंग के रूम में, लेंजन जो विंग को लाता है विंग के रूम में और इसी तरह ये दोनों जो एक दूसरे को हक करते हैं। और आज जो विंग भी हक करता है और विंग जो लेंजन की बॉडी की स्मेल ले रहा होता है और सो रहा होता है। इसी तरह 2-3 दिन गुजरते हैं और फिर अगले दिन विंग 1 बजने का इंतज़ार करता है
जैसे ही बच जाता है तो विंग उठता है, जैसे ही गेट खोलता है तो लेंजन सामने ही खड़ा होता है। और लेंजन को जब विंग देख लेता है तो विंग स्माइल करता है और लेंजन जो आता है विंग के पास, और विंग जो फिर रूम बंद कर देता है और लेंजन जो आता है बेड पर लेट जाता है और विंग भी फिर आता है और बेड पर लेट जाता है। अब ये लोग जो इतने दिन सो रहे थे एक साथ, तो ये लोग आपस में बातें नहीं करते हैं, बट आज विंग करता है। तो जैसे ही विंग आता है बेड पर बैठ जाता है, विंग बोलता है कि लेंजन भाई। तो जैसे ही वो फिर से लेंजन को भाई बोल देता है तो लेंजन जो विंग को गुस्से से देखने लग जाता है। तो लेंजन बोलता है विंग, तुम्हें मैंने पहले भी बोला और मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, मैं तुम्हें अभी बोल रहा हूँ, तुम्हें मुझे भाई नहीं बोलना है। तो विंग स्माइल करता है फेक से बोलता है भाई नहीं बोलूँ, आपको अच्छा नहीं लगता है मैं आपको भाई बोलता हूँ? तो लेंजन सर हिलाता है नहीं। तो विंग स्माइल करता है और सर हिलाता है, बोलता है ओके, तो फिर मैं आपको क्या बोलूँ? तो लेंजन होता है तुम मुझे लेंजन बोलो, तो मुझे जो भी बोलो, बट भाई मत बोलना। तो विंग बोलता है आप मेरे भाई हो ना, तो मैं आपको भाई ही बोलूँगा। तो लेंजन फिर से गुस्से से देखने लग जाता है और फिर लेंजन के कानों में उसकी माँ की आवाज़ें गूंज रही होती है कि लेंजन तुम्हें कुछ भी करके अपने मुंह से विंग को कुछ नहीं बोलना है। अगर तुमने विंग को कुछ भी बोला या विंग को कुछ बताने की कोशिश की तो वो दिन तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। और मामा की ये बात जो लेंजन को याद आ जाती है तो लेंजन जो चुप हो जाता है और फिर लेंजन स्माइल करता है। लेंजन जो बोलता है विंग आओ सोते हैं, और फिर लेंजन जो लेट जाता है और अपने बाहें फैलाता है कि आओ मेरी बाहों में आओ। तो विंग स्माइल करता है और फिर विंग दिल में सोचता है ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा भाई है और इस तरह इसके इतने क्लोज होना अच्छा नहीं लगता। बट जब तक ये हक ना कर जब तक लेंजन भाई मुझे हक ना करे मुझे सुकून नहीं मिलता है। ये क्या मसला है? और विंग जो लेंजन को स्माइल करता है और आ जाता है लेंजन के पास, और लेंजन जो विंग को हक कर लेता है। बट आज लेंजन सिर्फ हक नहीं करता है और लेंजन जो आगे बढ़ जाता है। और लेंजन फिर जैसे ही लेंजन ने अभी विंग को हक किया है तो लेंजन के हाथ विंग के बैग में रखे हुए बैग पर रखे हुए हैं। तो लेंजन विंग के शर्ट के अंदर अपने हाथ कर देता है और विंग जब अपनी आंखें बंद की थी तो विंग शॉक में हो जाता है और विंग अपनी आंखें खोलता है और लेंजन जो विंग के बैग पर हाथ फिराता है और विंग जो शॉक में था, बट विंग शॉक में इतना हो गया कि विंग हिलता डुलता नहीं है, शॉक में ही होता है और जैसे कि एक सदमा सा लग जाता है। और लेंजन जो विंग के बैग पर हाथ फिराता है और विंग जो अपनी सांसें रोक देता है, उतना डर जाता है। तो लेंजन जो अपने हाथ विंग की बैग पर फिराते फिराते विंग की कमर पर ले आता है और विंग की कमी पर, और विंग जो उसी तरह शॉकिंग नज़रों से मतलब विंग उसी तरह शॉक में था। तो लेंजन फिर अपने हाथ विंग के चेस्ट पर ले आता है और विंग के चेस्ट से फिराता है। विंग लेंजन से दूर हटने की कोशिश करता है। विंग बोलता है आप ही क्या कर रहे हो? तो लेंजन जो स्माइल करता है बोलता है कुछ नहीं विंग, तुम्हें अच्छा फील करा रहा हूँ, देखना तुम्हें इससे बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हें अच्छा लगता है। तो विंग शॉक में होता है, विंग इतना डर गया होता है। और लेंजन जो विंग के चेस्ट पर अपने हाथ फिराते फिराते विंग के बैक पर ले आता है फिर से और विंग के जैसे पीठ पर हाथ फिरा रहा होता है। तो विंग जो इतने शौक में था, जाहिर है जब ऐसा कोई करता है तो शौक में तो इंसान होता ही है, पहले तो एक जोर का झटका लग जाता है कि ये आखिर करना क्या चाहता है। विंग भी इसी शौक में था और फिर अचानक से लेंजन पीछे से विंग की ट्राउज़र के अंदर हाथ डाल देता है और विंग जो शॉक में हो जाता है। विंग लेंजन को पुश करता है, बट विंग लेंजन ने जो विंग को टाइट करके पकड़ा हुआ था तो विंग बोलता है ये आप क्या कर रहे हो? तो लेंजन विंग को टाइट करके पकड़े हुए होता है और बोलता है विंग हिलो मत, तुम्हें इससे अच्छा लगेगा। तो विंग बोलता है ये सही नहीं है। तो लेंजन मुस्कुराता है और बोलता है विंग ये तुम बोल रहे हो, पहली बार तुम्हारे मुँह से ऐसा सुना, कुछ अजीब सा लग रहा है। तो विंग बोलता है आप कहना क्या चाहते हो? तो लेंजन जो विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और विंग जो शॉक में होता है। विंग बोलता है कि आप क्या कर रहे हो? तो लेंजन बोलता है विंग बस तुम देखते जाओ। विंग लेंजन को अपने से हटाता है, विंग लेंजन को पुश कर रहा है और विंग बोलते हैं भाई ये आप क्या कर रहे हो? तो लेंजन गुस्से में हो जाता है। लेंजन बोलता है विंग मैंने तुम्हें बोला था ना मुझे भाई मत बोलो। तो विंग बोलता है जो हो आप, तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है
तो लेजेन फिर आगे कुछ बोलने वाला था, लेजेन के कानों में फिर से उसकी माँ की आवाज़ गूंज रही होती है, जो उसने बोला था कि लेजेन अपने मुंह से विंग को कुछ नहीं बताना। और लेजेन के कानों में वही आवाज़ें गूंज रही होती है, उसकी माँ की एक कसम गूंज रही होती है, क्योंकि उसकी माँ ने एक कसम खाई होती है कि अगर तुमने अपने मुंह से विंग को कुछ भी बताने की कोशिश की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो लेंजेन जो फिर से चुप हो जाता है, या लेंजेन फिर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और लेंजेन जो विंग के साथ ज़बरदस्ती कर लेता है। लेंजेन फिर विंग के लिप पर किस करने लग जाता है, और विंग जो लेंजेन को अपने से जल्दी से हटा देता है और अपना फेस दूर कर देता है और बोलते हैं, भाई आप क्या कर रहे हो, आप पागल हो गए हो क्या। तो लेंजेन जो विंग को देखता है और बोलता है, विंग तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो विंग लेंजेन को देखता है और कंफ्यूज होता है। तो लेंजेन बोलता है, विंग क्या तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। तो विंग लेंजेन को शॉकिंग नज़र से देखता है। विंग बोलता है, आप क्या कहना चाहते हो। तो लेंजेन जो विंग की फेस के ऐसे रिएक्शन को देख रहा होता है, तो लेंजेन को अपने आप पर, अपने नसीब पर गुस्सा आ रहा होता है, और फिर लेंजेन जो विंग के निक पर किस करने लग जाता है और विंग के ट्राउज़र को हटा देता है। और विंग जो लेंजेन को मना कर रहा था, बट लेंजेन कहाँ मना होने वाला था। लेंजेन विंग के साथ विंग की ट्राउज़र हटा देता है और विंग के हाथों को टाइट करके पकड़ लेता है, और फिर लेंजेन विंग के साथ ज़बरदस्ती करता है। विंग के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो जाता है और विंग शॉक में हो जाता है। लेंजेन जो विंग के साथ इंटीमेट हो रहा था बहुत फास्टली, और विंग जो शॉक में था, विंग ने अपनी आंखें बंद की थी। विंग कुछ नहीं बोलता है, और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि मामा लेंजेन के मुंह पे थप्पड़ मारती है, टस। और विंग जो बेड पर होता है, विंग ने अपनी टांगों को हक किया होता है और विंग ने ब्लैंकेट ओढ़ी होती है। विंग निकेट नहीं होता है, पर विंग रो रहा होता है, और मामा जो लेंजेन को एक और थप्पड़ मारती है, फिर एक दूसरा मारती है और बोलती है, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने बोला था मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, फिर तुमने ऐसा क्यों किया विंग के साथ। लेंजेन बोलता है, मामा मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। तो मामा लेंजेन के मुंह पे एक और थप्पड़ मारती है और बोलती है, बदतमीज़, अभी के अभी अपने रूम में दफ़ा हो जाओ, मैं वहाँ आके तुमसे बात करूँगी। लेंजेन जो खड़ा होता है नहीं जाता है। लेंजेन बोलता है, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो मामा जो लेंजेन के मुंह पे एक और थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम जा रहे हो या मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो लेंजेन तो चुप हो जाता है, और फिर लेंजेन विंग को देखता है। विंग ने जो अपनी टांगों को हक किया था और विंग रो रहा था। विंग जो लेंजेन को डरी डरी नज़र से देख रहा था, और फिर लेंजेन जो वहाँ से चला जाता है। लेंजेन की आंखें नम होती है और लेंजेन देखता है कि विंग रो रहा है, तो लेंजेन अपसेट होता है, और फिर लेंजेन वहाँ से चला जाता है। और फिर हमारा सीन यहीं पर कट होता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं कि मामा की गोद में विंग ने अपना सर रखा है और विंग रो रहा है। विंग बोलता है, मामा लेंजेन भाई ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। तो मामा बोलती है, विंग इट्स ओके, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो विंग बोलता है, नो मामा, मैं पुलिस पे कंप्लेन करूँगा। तो मामा बोलती है, नहीं विंग ऐसा मत करना, देखो वो तुम्हारा भाई है, उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, ओके। तुम पुलिस को क्या, किसी को भी इस बारे में मत बताना, ओके। तो विंग जो टेंशन में होता है कि मामा लेंजेन की इतनी बड़ी गलती को माफ़ कैसे कर सकती है। विंग शौक में होता है, और विंग जो परेशान होता है, और विंग जो रो रहा होता है क्योंकि लेंजेन ने उसके साथ ज़बरदस्ती की। तो विंग जो रो रहा होता है, और फिर मामा जो विंग के सर पे हाथ फिराती है और विंग के फोरी हेड पे किस करती है और बोलती है, विंग इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ओके। और किसी से भी ये बात डिस्कस मत करना कि लेंजेन ने तुम्हारे साथ ऐसा किया, ठीक है ना। मुझे प्रॉमिस करो कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। तो विंग जो प्रॉमिस नहीं करना चाहता है, और मामा जो विंग का हाथ ज़बरदस्ती उठाती है और अपने हाथ में रखती है और बोलती है, विंग ये तुम्हारा प्रॉमिस है, ओके। इस बारे में किसी से साथ शेयर मत करना, इस बात को किसी के साथ शेयर मत करना कि तुम्हारे साथ लेंजेन ने ऐसे किया, तुम समझ रहे हो ना। तो विंग जो सर हिलाता है और बोलता है, हाँ नहीं करूँगा। तो मामा जो रिलैक्स हो जाती है, और फिर इसी तरह होता है हर रात को। लेंजेन विंग के रूम में आने की कोशिश करता है, बट विंग जो पूरी रात डर रहा होता है। अब विंग लेंजेन को अपने रूम में आने नहीं देता है, और लेंजेन जो गेट पे टक टक कर रहा होता है। और एक दिन विंग जो पानी के लिए रूम से बाहर जा रहा होता है, और विंग जाना नहीं चाहता है, पर विंग को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तो विंग जो जाता है और विंग देखता है कि 3 बज गए हैं, बहुत ज़्यादा रात हो गई है, अब तो लेंजेन सो ही गया होगा। तो विंग जाता है, आराम आराम से गेट खोलता है और छुपके छुपके से जाता है, और फिर पानी पी लेता है। विंग जैसे ही
आ रहा होता है तो इधर उधर देख रहा होता है और लेंजन के रूम की तरफ ही देख रहा होता है। लेंजन का रूम बंद होता है तो विंग बोलता है थैंक गॉड वो आज नहीं आया। तो विंग जैसे ही अपने रूम के अंदर जाने वाला होता है तो अचानक से विंग का कोई हाथ पकड़ लेता है और वो खींच लेता है और विंग के रूम का गेट बंद हो जाता है। मतलब कोई पर्सन जो विंग के रूम में ही था और वो विंग को अपनी तरफ खींच लेता है और विंग का रूम के गेट बंद कर देता है। और विंग जो ये देख लेता है कि मुझे किसने खींचा, तो विंग जब उस पर्सन को देखता है तो वो पर्सन और कोई नहीं लेंजन था। लेंजन ने विंग को खींच लिया था और विंग जब देखता है लेंजन तो विंग घबरा जाता है। विंग बोलता है आप यहाँ कैसे? तो विंग जो डरा हुआ था तो लेंजन विंग के करीब होता है और विंग का फेस पकड़ता है और बोलता है विंग क्या तुम्हें मैं नहीं हूँ याद? तो विंग लेंजन को शॉकिंग नज़र से देख रहा है और विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं। तो लेंजन को गुस्सा आ जाता है और लेंजन फिर विंग को पकड़ता है और बेड पर पुश कर देता है और बोलता है नहीं हो याद तो अब याद आ जाऊंगा। और लेंजन जो विंग के साथ फिर से ज़बरदस्ती करने लगता है और विंग के ऊपर आ जाता है और विंग जो चीख रहा है ममा ममा करके विंग चीख रहा है ममा मुझे बचाओ ममा। और विंग की चीखने की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही होती है। तो लेंजन जो आगे बढ़ने ही वाला था कि विंग के रूम में ममा आ जाती है और ममा जो टक टक जोर जोर से कर रही होती है और बोलती है लेंजन गेट खोलो। लेंजन मैं तुम्हें बोल रही हूँ लेंजन विंग के साथ कुछ भी मत करना नहीं तो मैं। तो ममा जो ऐसा बोल देती है नहीं तो मैं। तो लेंजन जो विंग की ट्राउज़र हटाने वाला था तो लेंजन छोड़ देता है और लेंजन अपने आप को ढीला कर देता है और विंग जो लेंजन को पुश कर देता है तो लेंजन जो विंग से हट जाता है और विंग भागते हुए आता है गेट खोल देता है और ममा के पीछे हो जाता है। अब विंग पता है ममा ममा लेंजन भाई आज फिर ज़बरदस्ती कर रहे थे मेरे साथ। तो ममा जो लेंजन को गुस्से से देख रही थी और फिर ममा विंग को बोलती है विंग आज तो मेरे रूम में सोओगे चलो मेरे साथ। और लेंजन जो ममा को देख रहा है और लेंजन जो गुस्से में भी होता है और लेंजन की आंखें नम भी होती है और फिर हमारा सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमारा सीन कट हो गया तो हमारा फ्लैशबैक भी ख़त्म हो गया गाइस। तो इसी तरह लेंजन जो विंग के साथ ज़बरदस्ती करता है और विंग जो लेंजन से अपने आप को बचाता है और विंग अब जब हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया तो कहाँ से शुरू हुआ था फ्लैशबैक? ऑफिस रूम से। हाँ तो ऑफिस रूम में लेंजन ने उसी तरह विंग को कैद किया होता है। विंग लेंजन की आंखों में देख रहा है लेंजन विंग की आंखों में। लेंजन बोलता है विंग इतने दिन हो गए मुझे ऐसा लगा कि तुमसे मैं नहीं भूलूँगा तुम्हें मैं याद आ जाऊँगा पर जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं तुम मुझसे और नफ़रत करते जा रहे हो विंग। मुझसे ये नहीं हो रहा है बर्दाश्त। प्लीज़ विंग याद करने की कोशिश करो। मुझे किसी ने मना किया है तुम्हें बताने से। क्या तुम खुद ही कोशिश नहीं कर सकते हो याद करने की? प्लीज़ विंग मैं मर जाऊँगा मैं नहीं रह सकता हूँ। और जब लेंजन ऐसा बोलता है तो लेंजन की आंखों में आंसू होते हैं और लेंजन बहुत अफसर होता है और विंग जो लेंजन को देख रहा है और इसी में हमारा फैन सेक्शन स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होता है वो मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। और गाइस मुझे तो बताना कि ये फैन सेक्शन एक्सप्लेन करूँ या ना करूँ।